तो सबसे पहला स्टेप तो हम लोगों का था कि हम लोग अपने विधायक जी के पास ही गए थे, प्रवेश वर्मा जी के पास। हुँ, उन्होंने भी हमें सहानुभूति दी कि आप लोगों को कुछ नहीं होगा, आप कहीं नहीं जाएँगे। हुँ। फिर उसके बाद में दिन बीतते गए, जब हमारे लास्ट डे आया तो फिर हमने एक स्टेप और लिया कि हमें कोर्ट भी जाना चाहिए, 13 जनवरी की। 3 महीने तक उन्होंने स्टे जी, लगाया कि स्टे अभी लगाया कोर्ट ने, हमें हुँ, इतनी राहत दी हुँ, कि आप इतनी जल्दी उन लोगों को बोला, एल-एन-ड्यू के वकील थे वहाँ हुँ, पे, मैं कोर्ट में मौजूद थी, हुँ, तो उन लोगों को बोला कि आप इतने ऐसे नहीं कर सकते। आप पहले इन लोगों को टाइम दीजिए, जो आपका प्रोसेस है वो कंप्लीट कीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। पीछे से फ़ोर्स भी थी, पुलिस भी थी। हुँ, उनके डर के आगे बोल दिया कि हमारा मन करेगा तो हम चिपका के जाएँगे, वरना हम चले जाएँगे, आप बाद में भागा-दौड़ी करते रहना। ये डर दिखा के लोगों से साइन लिए। बहुत से तबके ऐसे हैं कि बिल्कुल उन्हें नहीं पता कुछ भी, वो कहीं नहीं जा पाते, हमेशा 3 महीने का टाइम भी मिल गया, उन लोगों को 3 दिन का भी नहीं मिलता। ऐसे तोड़े तो एलओपी से भी मेरी गुज़ारिश है वो इस मुद्दे को संसद में रखें और इसके ऊपर चर्चा करें। तो फिर ज़ाहिर-सी हमें देखना तो है ही कि क्या है, जब मैं अपनी आँखों से सर देख कर आई, पहले तो मैं सुन ही रही थी, हुँ। पर वहाँ पे ना 2 किलोमीटर के दूर तक खेती और जंगल के अलावा कुछ नहीं है। हम मैं अपनी नज़रों से ये देख कर आ रही हूँ, तो मैं तो कभी किसी को नहीं बोलूँगी कि वो वहाँ पे ना जाए। एज़ अ सिंगल मदर मुझे बहुत खतरा है, मैं बिल्कुल वहाँ पे जाना नहीं चाहूँगी। गवर्नमेंट अगर पॉलिसी अपनी चला रही है कि हमें दिल्ली साफ करनी है, तो हमारी पॉलिसी पे भी नज़र डाले, 5 किलोमीटर हम लोगों को कहीं न कहीं दिलवाए। मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ इस चीज़ को देखो और न्याय जो भी हो ना, लोगों के लिए न्याय करो। हमारे साथ यहाँ मस्जिद कैंप की जानी-मानी लीडर रही हैं और इन्होंने जो है अभी जो परेशानी आई है इस पूरे कैंप पे और वहाँ तीनों कैंप पे जो परेशानी आई है उसमें काफ़ी भाग-दौड़ कर रही हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं, ये कोर्ट में गई हैं, अपने लोगों के साथ खड़ी हुई हैं और आज जहाँ इस कैंप के लोगों को विस्थापित करने की बात हो रही है, ये सावदा घेवरा नामक एक जगह है जो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आज देखने गई थीं कि कैसा है वहाँ का मकान कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है। तो वहाँ से आज ये वापस आई हैं और हम लोग आए हैं इनसे आज बात करने। तो शाइस्ता जी ये बताइए कि शुरू से क्या हुआ? जो ये फरवरी में नोटिस आई गवर्नमेंट की तरफ से कि आप लोगों को खाली करना है। तो उसके बाद आपने क्या किया और किस तरह से आप अभी लड़ाई कर रही हैं? या किस तरह से आप सोच रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट नहीं मानी तो हमको क्या-क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी और शायद हमारे सुन भी ली जाए। ये एक्चुअली अक्टूबर में फर्स्ट नोटिस हम लोगों को मिला 29 अक्टूबर को। तो उसमें 15 डेज़ का हम उन लोगों को टाइम दिया गया। उस नोटिस के अंदर जो लिखा था, क्लियर लिखा था कि आपको कोई भी दूसरा नोटिस दिए बिना घर खाली करवाए जाएँगे, जबरन निकाला जाएगा और घरों को ध्वस्त किया जाएगा। तो ये सब जब हमने देखा, फर्स्ट टाइम देखा, इतने उम्र हो गई मेरी भी यहाँ पे, हुँ। तो उसे देख के सभी लोगों की मतलब हालत बहुत ज़्यादा खराब हो ये चुकी जिस थी। नोटिस की बात कर रही हैं ये ये अक्टूबर में हाँ, एल-एन-ड्यू की तरफ से आया था। एलएनडी हाँ की जी, एल-एन-ड्यू एंड ड्यूससे। वो जो हाँ ग्रामीण जी। शहरी जी, जी, ग्रामीण विभाग है। शहरी विकास प्राधिकरण। जी, जी, उन लोगों ने ये भेजा था, तो उसको देखकर काफ़ी परेशान थे लोग। तो सबसे पहला स्टेप तो हम लोगों का था कि हम लोग अपने विधायक जी के पास ही गए थे, प्रवेश वर्मा जी के पास। हुँ, उन्होंने भी हमें सहानुभूति दी कि आप लोगों को कुछ नहीं होगा, आप कहीं नहीं जाएँगे। हुँ, फिर उसके बाद में दिन बीतते गए, जब हमारे लास्ट डे आया तो फिर हमने एक स्टेप और लिया कि हमें कोर्ट भी जाना चाहिए। क्योंकि जब कुछ नहीं बचता तो देखा जाए तो कोर्ट ही होता है, जो हम लोग को के लिए, हम जैसे लोगों के लिए है। अंतिम शायद न्याय हम है। लोगों को जी, हुँ, हम लोगों को राहत दे दे, हुँ, थोड़ा-सा न्याय हम लोगों को मिल जाए। क्योंकि हम लोग अभी के नहीं हैं बसे हुए यहाँ पे। हम मेरे फादर 85 ईयर के हो गए, मेरे दादाजी यहाँ पे 1905 में आए थे। तो ये सब वो करते हुए हम लोग कोर्ट जब गए तो फिर कोर्ट ने फर्स्ट हमारी हियरिंग हुई 13 नवंबर की। तो उसमें कोर्ट ने हमें 3 महीने की राहत दी। हुँ। नेक्स्ट डेट नवंबर की दी, 13 सॉरी जनवरी की, 13 जनवरी की। 3 महीने तक उन्होंने स्टे जी, लगाया कि स्टे अभी लगाया कोर्ट ने, हमें इतनी हुँ, राहत दी हुँ, कि आप इतनी जल्दी उन लोगों को बोला, एल-एन-ड्यू के वकील थे वहाँ हुँ, पे, मैं कोर्ट में मौजूद थी, हुँ, तो उन लोगों को बोला कि आप इतने ऐसे नहीं कर सकते। आप पहले इन लोगों को टाइम दीजिए, जो आपका प्रोसेस है वो कंप्लीट कीजिए। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसके तहत आप पूरी कार्रवाई करेंगे और जो भी है, उसके बाद में रिपोर्ट पेश करेंगे, उसके बाद कुछ भी करेंगे। तो फिर ये सब चलता रहा, उसके बीच में 3 महीने तक ये लोग नहीं आए। रिपोर्ट भी पेश नहीं की जैसा कि नहीं, हाँ जी, बिल्कुल, इन्होंने ये यहाँ पे भी नहीं आए कोई भी, तो हम लोगों को लगा शायद कुछ नहीं होगा ऐसा। तो पर अभी सडन ये वहाँ पे मौजूद, ये पहुँचे भी नहीं, जो हमारी डेट थी जनवरी की, उसमें भी इनके वकील नहीं पहुँचे, हुँ, तो उन्होंने कुछ फाइल ही नहीं किया।
रिपोर्ट ही नहीं थी इनके पास कुछ। हुँ। पर जैसे ही वो निकला, कोर्ट ने हम लोगों को मई की डेट दे दी, 4 महीने की, 13 मई की। हुँ। पर ये उसी महीने में शुरू में ही यहाँ पे आके दूसरा नोटिस हम लोगों को हाथ में देकर जाते हैं और ए कहते हैं कि एक एक आपको नोटिस जो है 13 नहीं 19-20 फरवरी को उन्होंने आपको दिया। अक्टूबर, 29 अक्टूबर। फरवरी में फिर नोटिस आप लोगों ने दिया? नहीं, फरवरी नहीं, में? नहीं। फर्स्ट 19 नोटिस 19-20 को क्या हाँ जी, था? फर्स्ट नोटिस उन्होंने दिया था अक्टूबर में, जो सेकंड हाँ। नोटिस अभी दिया है उन्होंने, तो जनवरी में वो कोर्ट में तो वो नहीं हुए, हुँ, फाइल हुँ। नहीं किया उन्होंने कुछ भी अपना अच्छा। रिपोर्ट। फरवरी में 19 फरवरी और 20 फरवरी ये हुँ। 2 दिन वो लोग आए, 19 फरवरी को उन्होंने उन लोगों को दिया जिनकी लिस्ट में पहले से नाम नहीं थे। हुँ, हुँ। उन लोगों को आइडेंटिफाई किया, देन उन लोगों को दिया। 20 फरवरी आते हैं, 20 फरवरी जितने भी टोटल लोग हैं 100% उन हुँ। सभी को मतलब रिसीविंग के साथ में लोग मतलब ले नहीं रहे थे। काफ़ी घबरा रहे थे कि नहीं ऐसे कैसे आप मार्च में 6 मार्च को उसमें लिखा था कि आपको खाली करना पड़ेगा। हुँ। तो उन्होंने पुलिस फ़ोर्स बुलाई, पीछे से फ़ोर्स भी थी, पुलिस भी थी। हुँ। उनके डर के आगे बोल दिया कि हमारा मन करेगा तो हम चिपका के जाएँगे वरना हम चले जाएँगे, आप बाद में भागा-दौड़ी करते रहना। ये डर दिखा के लोगों से साइन लिए रिसीविंग पे, देन उनके हाथों में देकर गए। तो अभी देखिए जब हमारी बात हुई हमारे लॉयर से, लॉयर का तो यही कहना है कि अभी आप लोगों को स्टे मिला हुआ है, कोर्ट ने स्टे हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, उसके बीच में ये लोग ऐसे नहीं आ सकते। अब ये गुंडागर्दी कर बोल लो इसको या ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, हम इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं, मेरा बच्चा छोटा है, वो 4th क्लास में है, पर और बड़े बच्चों के तो बोर्ड्स चल रहे हैं। हुँ। इस चीज़ को तो इन लोगों को कम से कम देखना चाहिए कि आप किस डेट का नोटिस लगा कर जा रहे हैं। और मेरी अपने एलओपी से राहुल गांधी जी से भी गुज़ारिश है कि वो भी हमारे इन झुग्गियों के मुद्दों को मैं अपनी ही झुग्गियों को नहीं बोलूँगी, दिल्ली के अंदर या यूपी के अंदर या हिंदुस्तान में कहीं भी जो ये चीज़ कर रहे हैं, ये बुलडोज़र एक्शन जो ये चला रहे हैं, हर 15 दिन का नोटिस लगाते हैं, कहीं ये 3 दिन में तोड़ कर जाते हैं। शायद हर जगह पे लोग ऐसे नहीं होते कि वो कोर्ट का सहारा ले पाएँ। बहुत से तबके ऐसे हैं कि बिल्कुल उन्हें नहीं पता कुछ भी, वो कहीं नहीं जा पाते, हमेशा 3 महीने का टाइम भी मिल गया, उन लोगों को 3 दिन का भी नहीं मिलता। ऐसे तोड़े तो एलओपी से भी मेरी गुज़ारिश है वो इस मुद्दे को संसद में रखें और इसके ऊपर चर्चा करें कि ये बुलडोज़र एक्शन ऐसे खत्म होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी चल रही है। डिपार्टमेंट इसमें क्यों ऐसे लगा हुआ है? आज तक डिपार्टमेंट को ये जगह उन्हें अनऑथराइज़ नहीं लगी। इतने सालों से हमारा एनडीएमसी पे आता है, एनडीएमसी से लाइट है, पानी है, सब कुछ प्रोवाइड करा रही है एनडीएमसी हमें। हुँ, हुँ। यहाँ पे कभी ऐसा कोई गैर कानूनी काम यहाँ पे ऐसा नहीं होता जिसकी शिकायतें दर्ज की हो गई हों। एयरफोर्स से कोई शिकायत नहीं है, पीछे एयरफोर्स है, उधर से कोई शिकायत नहीं, उसके बावजूद ये हमें क्यों उठा रहे हैं, हमें वो रीज़न भी चाहिए। हुँ। अगर आप कहते हो कि पॉलिसी के तहत उठा रहे हैं, कि दिल्ली साफ करनी है, तो फिर पॉलिसी के अगर तहत आप चल रहे हैं, तो मेरा ये कहना है, जितना हमें पता है, कि फिर तो पहले आज ये गवर्नमेंट आ गई, पहले की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी और बनाई थी, कि आप किसी को हटाएँगे तो 5 किलोमीटर के अंदर देंगे। हुँ। वो भी तो आप उस पॉलिसी को भी फॉलो करें ना। वो भी तो गवर्नमेंट ने कुछ सोच के या कोर्ट ने कुछ सोच के पास की गई होगी कि लोग बेरोज़गार ना हो कम से कम। बच्चों की पढ़ाई पे असर ना पड़े। 5 किलोमीटर बंदा फिर भी एडजस्ट कर लेता है। आप हमें 50 किलोमीटर भेज रहे हैं सावदा-घेवरा। आप हमें ये बताइए ना वहाँ पे कैसे सर्वाइव करेंगे? आज मैं आपको बताती हूँ, आज हम लोग गए थे। हुँ। हम लोग क्या गए थे, एल&टी ने लाकर बसें खड़ी कर दी थी बाहर और उन्होंने सबको बोला कि आप लोगों को देखकर वो आने हैं, आपको जाना है वहाँ। आप लोग पहले वो देख लें। तो फिर ज़ाहिर-सी हमें देखना तो है ही कि क्या है। जब मैं अपनी आँखों से सर देख कर आई, पहले तो मैं सुन ही रही थी, पर वहाँ पे ना 2 किलोमीटर के दूर तक खेती और जंगल के अलावा कुछ नहीं है। जहाँ मकान बने हुए हैं। जी हाँ, जहाँ पे वो कॉलोनी बनी हुई है, ड्यूसिप कॉलोनी जिसे कहेंगे हुँ। हम, जो वो बनी हुई है, उसके 2 से 1.5 किलोमीटर दूर तक सिर्फ़ खेत ही खेत हैं और कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको। एक सिंगल रोड जा रहा है, वही है, उसे वन वे बोलो या आप टू वे बोलो, बस वही पतला-सा रोड है, जो उसे कनेक्ट करता है बाहर मेन रोड से। हुँ, हुँ। आप एक्सप्रेस वे से द्वारका वाले से कनेक्ट करता है वो उसको। हुँ। अगर दूसरी साइड से जाएँगे तो पता नहीं कौन से गाँव आते हैं बीच में, मुझे नहीं पता उसका नाम, पर जंगल के अलावा कुछ नहीं है। वहाँ पे हमारी कुछ लोगों से बात हुई, जो वहाँ पे शायद देखभाल के लिए रखे गए होंगे। उनका भी कहना था, आप बोले तो मैं आपके चैनल पे वो वीडियो भी दिखा सकती हूँ, जो उनके खुद के वर्ड्स थे वहाँ के हुँ, लोगों के। हुँ, हुँ, कि यहाँ पे देखिए सेफ्टी को लेके ना हुँ। हम कुछ नहीं बोल सकते। सेफ्टी के मामले में ये जगह बहुत खराब है। यहाँ दिन दिहाड़े चोरी होती हैं, यहाँ से गार्ड 20-20 गार्डों को पकड़ के एक साथ मारा जाता है। वहाँ पे आधी बिल्डिंग के ना आधी चीज़ें दरवाज़े, खिड़कियाँ सब ले गए निकाल के। तो आप ये बताइए आप हमें ऐसी जगह पे भेज रहे हैं, कारोबार तो छीन ही रहे हैं, ऊपर से हमारी कोई इज़्ज़त, हमारे बच्चों की जान, इसकी कोई कीमत नहीं है गवर्नमेंट के सामने। और मकान भी जो बने हुए हैं वो नए नहीं हैं बल्कि पहले के हैं, वो जर्जर सर मकान हैं।
5 में स्टार्टिंग हुई थी, 2012 समथिंग में वो जाके कंप्लीट हुए थे। शीला जी के राज में बनने स्टार्ट हुए थे वो मकान। जर्जर हालत में है, बस उसके ऊपर उन्होंने पेंटिंग कर दी है और जो खिड़कियाँ टूटी हुई थी, वो एक फ्लैट की निकाल के दूसरे में लगा दी हैं। मैं अपनी नज़रों से ये देख कर आ रही हूँ, तो मैं तो कभी किसी को नहीं बोलूँगी कि वो वहाँ पे ना जाए। एज़ अ सिंगल मदर मुझे बहुत खतरा है। मैं बिल्कुल वहाँ पे जाना नहीं चाहूँगी। गवर्नमेंट अगर पॉलिसी अपनी चला रही है कि हमें दिल्ली साफ करनी है, तो हमारी पॉलिसी पे भी नज़र डाले, 5 किलोमीटर हम लोगों को कहीं न कहीं दिलवाए। तो ये जो अभी कोर्ट में जो मसला है, तो 13 मई की कोर्ट ने डेट दी है हियरिंग की, ना कि आदेश देगा, बल्कि हियरिंग की डेट है, हियरिंग दोनों की। पक्षों को सुनेगा वो अभी और अभी कुछ दिन तक चलेगा। लेकिन ये बीच में जो 6 मार्च का है, ये तो नोटिस एक तरह से कोर्ट की अवमानना ही है, इसको कहा जाए। सर बिल्कुल, यही कह सकते हैं हम। हुँ। तो इसी को मैं बोल रही हूँ ना, ये तो फिर गुंडागर्दी कर रहे हैं हमारे साथ में। जब स्टे 4 महीने का है, हमारे लॉयर बार-बार कह रहे 4 महीने का स्टे है, मई में डेट हियरिंग है, उससे पहले ये कैसे कर सकते हैं? तो आपकी तरफ से वकील को तो गया होगा, वो क्या कर रहे हैं इस विषय में? जी सर, जैसे फ्राइडे हम लोगों को पता चला था फर्स्ट थर्सडे नाइट में हम लोगों के पास उन लोगों की जो नोटिस आए थे, जिनको पहले नहीं दिए गए थे, वही नोटिस हमने अपने वकील को भेजा था, तो उन्होंने लेटर बना के कोर्ट का एक भेजा कि ये सब आप नहीं कर सकते हो। तो वो मैंने मेल भी किया है उन लोगों को और सैटरडे में मैंने ना स्पीड पोस्ट भी किया है। अब वहाँ से उन लोगों का देखिए एल&ड्यू का क्या रिप्लाई आता है, तो वो तो कोर्ट में ही आएगा। देते भी हैं या नहीं देते, बोल दें हमें रिसीव नहीं हुआ तो हम क्या ही कर लेंगे। पर अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश है और अपील भी है आपके चैनल के थ्रू भी मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ इस चीज़ को देखो और न्याय जो भी हो ना लोगों के लिए न्याय करो। ये नहीं है कि झुग्गी-झोंपड़ी है, लोग कमेंट कर रहे हैं, जो यहाँ के लोग बेचारे परेशान हैं वो वीडियो डाल रहे हैं। आप जैसे चैनलों के थ्रू अपनी परेशानी रख रहे हैं, तो लोग उसपे कमेंट कर रहे हैं कि आप फ्री की जगह घेर के बैठे हो। फ्री की जगह किसी ने नहीं घेरी। हमारे दादा ने भी ना आज़ादी की जंग में भाग लिया हुआ है। वो अलग लोग ट्रोल्स होते हैं उनकी फ़िक्र नहीं करनी है, आप अपनी लड़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए। मैं ये पूछ रहा था कि जो वकील साहब हैं, जी। वो अभी आप लोगों को क्या बता रहे हैं कि क्या हम इसमें जो स्टेप लेने जा रहे हैं, उससे हम कहाँ-कहाँ यानी कुछ समय हमें मिल जाए या दूसरी बात कि जो इतनी दूर हमें डाल रहे हैं, उससे बेहतर है कि हमें 5 किलोमीटर के अंदर कोई जगह खोज के दिया जाए ताकि हमारी जो सुविधा है, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है हमारा यहाँ का, जो परिस्थिति का, वो जो है बना रहे। तो क्या कहना है वकील साहब? सर वकील से हमारा एडवोकेट से यही कहना है अपने वकील साहब से कि प्लीज़ अब तो मतलब नौबत यहाँ तक आ गई है कि ये मतलब पूरा ही मतलब एकदम तैयारी पे ही है। जिस तरह से ये प्रोसेस कर रहे हैं ना डेली का कुछ ना कुछ इनका चल रहा है। तो उनसे यही है हमारी कि इस बार आप वो पॉलिसी भी रखें, जज के सामने 5 किलोमीटर की भी रखें और पेपर, बोर्ड्स और ये तो चल ही रहा है, तो टाइम तो ऑब्वियस हमें चाहिए ही चाहिए। पर उसके साथ-साथ हमें 5 किलोमीटर की जंग है हमारी, हम इसी के ऊपर खड़े रहेंगे, हम उधर नहीं जाएँगे। ये आप तीनों लोग कॉलोनियों की ये एक ही बात है कि हम उधर नहीं जा सकते। जहाँ हम बचेंगे नहीं, हमारे बच्चे नहीं बचेंगे, वहाँ पे हम फ्लैटों का क्या करेंगे? अभी एक नोटिस जो है वो आई हुई है जिसपे लोगों ने साइन कर दिया, अपना कंसेंट दिया है एक तरह से। जी हाँ, जो 20 फ़रवरी को आई है। हुँ, तो मैं उसका ही बता रही थी ना कंसेंट नहीं दिया, वो पुलिस फ़ोर्स खड़ी करा के लोगों से साइन कराए गए हैं, हुँ, ज़बरदस्ती। बोला गया अगर आप नहीं पकड़ेंगे, नहीं साइन करेंगे तो फिर भागा-दौड़ी करते रहना, जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। हुँ, आप जानते हैं बहुत कैसा तबका है, हुँ। आधे से ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो लोग डर जाते हैं, गरीब इंसान पुलिस के आगे क्या ही कर लेगा? वहाँ तो हुँ, फ़ोर्स खड़ी है। तो आप मुझे बताइए, क्या करे गरीब इंसान? हुँ, काफ़ी लोग उसमें भी अड़े रहे कि नहीं पकड़ेंगे हम, हमारे घर पे चिपका के जाओ। ऐसे भी थे लोग, पर ये हर काम पुलिस के डर से करवा रहे हैं। मैं और बताना चाहूँगी वहाँ पे मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इधर स्कूल बताएँ आप, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ़ एक प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे। मैंने कहा सीनियर स्कूल? हुँ। कह रहे सीनियर स्कूल यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है, सिंगल स्कूल है। हॉस्पिटल वहाँ पे एक भी नहीं है। हॉस्पिटल नहीं है, छोटी डिस्पेंसरी है, वो भी 2 किलोमीटर दूर। ये स्कूल और हॉस्पिटल वगैरह ये सब नहीं प्राइवेट हाँ, प्राइवेट है वहाँ प्राइवेट पे? है, सब प्राइवेट। प्राइवेट है और एक ये जो अभी रेखा जी ने खोला है क्या खोला है इन्होंने आरोग्य मंदिर, हुँ, वो भी 2 किलोमीटर बता रहे, दूसरे वो घेवरा कॉलोनी में है कुछ करके। उस एरिया में जहाँ पे हमारा ये हम लोगों को भेज रहे हैं ना, उस कॉलोनी में कुछ नहीं है सर। सिंगल मतलब अगर इंसान के घर में पानी नहीं है ना, वो पानी भी नहीं पी सकता, पानी तक की दुकान नहीं है। जो आज हमारे साथ में गए थे लोग, वो लोग मतलब प्यास जिनका रोज़ा था, जो और थे वो प्यासे रह गए वहाँ पे, कि उनको पानी नहीं मिल पानी रहा नहीं होगा। मिला पीने के लिए। अच्छा मकान जो आपने देखा उसमें पानी बिजली है?
उसके अंदर बिजली नहीं थी, हुँ, उन्होंने प्लगिंग की हुई है, सब कुछ कह रहे थे कि अब जब लोग आ जाएँगे तो ब ऑन कर देंगे, बट हुँ, अभी बिजली नहीं है। पानी की भी टंकियाँ रखी है, एक बड़ा बता रहे थे, एक जगह दिखाई उन्होंने कि ये पानी का टैंक है, इसमें से ही सप्लाई होगा और उसके लिए आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा आने के बाद। हम अपने बच्चों को वहाँ पे ले जाके छोड़ दें, तो क्या होगा फ्यूचर उनका? 1 साल तो ये खराब यहीं पे कर रहे हैं, उसके बाद अगर ये हमें फेंक भी देते हैं वहाँ ले जाके, तो हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? तो ये शाइस्ता जी ने विस्तार से अपनी बात रखी है कि अभी तक क्या-क्या हो रहा है यहाँ पे और इनकी जो लड़ाई है वो कोर्ट के माध्यम से चल रही है और इन्हें उम्मीद है कि ज़रूर कोर्ट इनके पक्ष में फैसला करेगा और समय देगा और जो इनकी डिमांड है, जो सबसे बड़ी डिमांड है कि ठीक है, हम ये अपना घर खाली कर देंगे, लेकिन इस घर के बदले इसी आस-पास हमें कहीं मकान या ज़मीन मिलना चाहिए और ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख सकें, उन्हें हॉस्पिटल की सुविधा हो, हमारे बड़े-बुजुर्ग जो हैं उनके बीमारी का इलाज हो। चूँकि ये तबका जो इन 3 कॉलोनियों में रहता है, वो बहुत ही गरीब तबके से आते हैं। लोग किसी तरह से 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 तक मैक्सिमम यहाँ कुछ लोग हैं जो 50-60,000 रुपए कमाते हैं। तो ऐसे में जो प्राइवेट इलाज है, प्राइवेट स्कूल है, उसको अफ़ोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और अपने परिवार को चलाना भी। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में प्रशासन क्या करता है और यहाँ की जो जनता है, जो पब्लिक है, वो किस तरह से इसको लेती है और गवर्नमेंट से अनुरोध है कि वो इस बात को ज़रूर समझें और सुनें, मानवता को और इंसानियत को और संवेदना के साथ इन सब चीज़ों को सोचें। जिस तरह से उन्होंने एक 5-6 मार्च को की नोटिस दी है, वो बहुत ही अमानवीय लग रहा है और बहुत ही गलत लग रहा है कि जब कोर्ट में मामला सब जुडिस है, जब डेट पड़ी हुई है 13 मई की, तो उसके बीच में ये 5-6 को खाली कराने की बात कैसे प्रशासन कर रहा है। इस पर भी बात शाइस्ता जी ने बताई। तो ये मार्च का महीना है, बच्चों के की पढ़ाई-लिखाई चल रही है, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। कम से कम इतना तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था, प्रशासन को सोचना चाहिए था। तो यही बात शाइस्ता जी भी कह रही हैं। मैं आज़ाद शेखर, जनचौक न्यूज़ से।